जय हिंद साथियों, एक बार फिर से करियर अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग यहाँ पे लगातार आज तीसरी चौथी क्लास में डालने जा रहा हूँ आई थिंक। तो ये करंट अफेयर की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे जो भी एग्ज़ाम नियरेस्ट में आपके होंगे वहाँ पे आपको ये देखने मिलेंगे क्वेश्चन हूबहू। इसके साथ ही साथ हम 10 क्वेश्चन जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है उसके साथ में हम कुछ और भी आपको इन्फॉर्मेशन सूचनाएँ प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर भी करें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर देखें तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या दिया, 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है। गैस करिए क्या हो सकता है, भोपाल या रायपुर या रांची या उदयपुर। तो आंसर मेरा क्या होगा, रायपुर। रायपुर है वो छत्तीसगढ़ की क्या है, मेरी राजधानी है। छत्तीसगढ़ की क्या है, राजधानी है। तो जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, इसीलिए उसी खुशी में यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो इसका एक नृत्य महोत्सव के रूप में, त्यौहार के रूप में मनाते हैं। रांची जो है ना वो झारखंड की राजधानी है, जो कि कर्क रेखा यहीं से गुजरती है। भारत की इकलौती एक ऐसी राजधानी जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारियाँ हम हासिल करते हैं। जैसा इसमें दिया हुआ है, त्योहारों से रिलेटेड लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, वो लद्दाख मनाया जाता है। हार्नबिल त्यौहार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, नागालैंड में। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पे है, दिखाई दे रहा है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया। यहाँ पे जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सभी लोग जानते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। तो 2022 में यहाँ पे केंद्र सरकार ने इनके नाम से अवार्ड जारी किया है, और वो पहला अवार्ड किसे दिया जाएगा, गैस करिए क्या दिया। प्रोफेसर सुधीर राजीव, प्रोफेसर रजनीश शुक्ल, या प्रोफेसर रतनलाल, या प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। तो आंसर मेरा क्या होगा, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। देखिए, अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो जगदीश धनखड़ भारत के ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं, और जबकि राष्ट्रपति की बात करें द्रौपदी मुर्मू जो भारत की पहली आदिवासी महिला हैं, जो कि 15वीं महिला बनी। जबकि अगर महिलाओं की बात करें तो भारत की पहली राष्ट्रपति जो महिला रही प्रतिभा सिंह पाटिल, जो 12वीं राष्ट्रपति रहीं। आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं यहाँ पे पुरस्कार संबंधित, अवार्ड से संबंधित। 32वां अवार्ड, 32वां बिहारी पुरस्कार ये किसे दिया गया, डॉक्टर माधवन को दिया। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में किसे दिया, किस शहर को दिया गया, हैदराबाद को, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। ठीक है ना। बुकर पुरस्कार श्रीलंका को दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त, ये एग्जाम में छपने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 1 नवंबर 2022 को किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को लॉन्च किया है। अब यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन 4 आपके सामने हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं स्पेस एक्स, नासा, जाक्सा, इसरो। तो आपने इसमें नाम सुना होगा इसरो, जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। और जाक्सा मेरी कहाँ की है, जापान की है, और ये इंडिया की है। और नासा कहाँ की है, ये अमेरिका की है, यूएसए की है। यहीं पे दिया हुआ स्पेस एक्स। देखिए, स्पेस एक्स ये एक एजेंसी ही है, अंतरिक्ष एजेंसी है, लेकिन ये निजी एजेंसी है। एक्चुअली में अगर इसके बारे में और जानना चाहते हो, ये कैलिफोर्निया में इस्टेब्लिश की गई है 2002 में। कब, कैलिफोर्निया में 2002 में ये स्पेस एजेंसी, निजी स्पेस एजेंसी है, इस्टेब्लिश की गई है। और इसका हेड क्वार्टर है वो मेरा कहाँ, हैथॉर्न है। कहाँ है, हैथॉर्न में, कैलिफोर्निया में। तो निजी कंपनी उसने एक ऐसा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा अगर आपसे थोड़ा सा अगर जानकारी और आपको जानकारी दी जाए तो जानकारी ये दी जाएगी, अगर एजेंसियों की बात करें विश्व की, तो उसमें आपको ध्यान रखना, चाइना की ध्यान रखना, CNSA है। चाइना की क्या है, CNSA, चाइना की। अगर आप बात करें, अभी हमने एक क्वेश्चन डाला था, जो वोटिंग क्वेश्चन हम डाला था, उसमें हमने पूछा था ब्राज़ील की स्पेस एजेंसी कौन सी है, तो AEB है। कौन सी है, AEB। अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान की कौन है, सुपार्को है। ध्यान रखना कौन सी है, सुपार्को। तो आपको याद रखना है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी कौन की है, सुपार्को है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर पूछा जाए आपसे रूस की कौन सी है, तो रूस की RFSA है। कौन सी है, RFSA। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसके अलावा और भी जानकारी थोड़ी लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी हम ले सकते हैं कि परम कामरूप सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना,
परम कामरूप सुपर कंप्यूटर ये IIT गुवाहाटी में इस्टेब्लिश किया गया है। और आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? तो सूर्य के रिसर्च से संबंधित है। अभी लेटेस्ट ही जानकारी है वो आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर आपसे दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो वो है कहाँ का? अमेरिका का फ्रंटियर। कौन सा है? फ्रंटियर है, आपको याद रखना है, फ्रंटियर अमेरिका का। इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर देखें तो जापान का फुगाकू आ जाएगा, और फिनलैंड का लूमी, अमेरिका का एक और है समिट, और अमेरिका का एक और है सियरा। इसके अलावा हम अगर देखें तो मेरे भारत का परम सिद्धि AI है। कौन सा है? परम सिद्धि AI। जो हम रैंक अगर देखें भारत की तो 111वें नंबर पे हैं। कितने नंबर पे हैं? सुपर कंप्यूटर के मामले में हम 111वें नंबर पे हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, चर्चा में रहा। डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4, गैस करिए क्या हो सकता है? नागालैंड या मेघालय, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? तो मेरा आंसर क्या होगा इसमें? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश मतलब भारत का सबसे पूर्वी इलाका मेरा क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो सबसे पूर्वी अगर बिंदु पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? किबुथु है। सबसे पूर्वी बिंदु भारत का कौन सा है? किबुथु। और सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोथा, ठीक है ना। और सबसे दक्षिणी आपको पता ही कन्याकुमारी, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, बस जानकारी इतनी थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 5, हाल ही में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? ऑप्शन पहला दिया सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ताइपेई चिंग याओ और यांग पोहान, या फिर शरत कमल और साथियान, या इसमें से कोई नहीं। गैस करिए कौन सा आंसर हो सकता है? दोस्तों इसमें आंसर मेरा क्या होगा? पहला ही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी हम देख सकते हैं, जानकारियाँ कह ले सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है थॉमस कप किसने जीता? तो भारत ने जीता। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? PV सिंधु ने जीता। US ओपन 2022 का एकल विजेता कौन बना? कार्लोस अल्कराज। US ओपन 2022 महिला एकल विजेता कौन बना? इग्गा स्विटेक। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको मिल रही हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है? तो आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, तो मुंबई या कोच्चि या श्रीनगर या शिमला? तो मेरा आंसर क्या होगा? श्रीनगर। क्या होगा आंसर? श्रीनगर। आपको याद रखना, पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में किया गया है, जी के ना। इसके अलावा और भी जानकारी ले सकते हैं। विश्व का ठीक है ना, विश्व का देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है ना, तो विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ है? गुरुग्राम में है। भारत का पहला सौर ऊर्जा चालित गांव कौन से? मोढेरा गांव गुजरात में है, जिसको भी मोदी जी ने लाइव वहाँ से बात किया था। सरसपुर मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ, दिल्ली में है, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? 2 से 13 नवंबर 2022 कहाँ पर 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर हो सकता है? नई दिल्ली या ब्राज़ील या शारजहाँ या मलेशिया? बताइए क्या हो सकता है आंसर? तो आंसर मेरा क्या होगा? शारजहाँ होगा। क्या होगा? शारजहाँ। संयुक्त अरब अमीरात में ये शहर है शारजहाँ, वहाँ पे ये 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? जो अभी इसी जल्दी लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तो शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर, ठीक है ना, कांग्रेस के ये एक लीडर हैं। हीरो ऑफ टाइगर हिल पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना किसे प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या हो सकता है? तो वो होगा आपका, गैस करिए क्या हो सकता? जेनीएफ वेली या एडवर्ड एम कैनेडी या माइकल फिलिप्स या थॉमस मिलर? तो आंसर मेरा क्या होगा? एडवर्ड एम कैनेडी। आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रहा है? 25 से 28 नवंबर 2022 तक भारत का कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो सकता है आंसर? केरल, असम, उड़ीसा, कर्नाटक? तो मेरा आंसर क्या होगा? केरल होगा। क्या होगा मेरा आंसर? केरल। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक
तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? तो गुजरात। कौन सा रहा है? गुजरात। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा। ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 नवंबर 2022 को इलावेन भट्ट का निधन हो गया। वो किससे संबंधित है? खिलाड़ी, चिकित्सा, अंतरिक्ष वैज्ञानिक या फिर सामाजिक कार्यकर्ता है? तो आंसर मेरा क्या होगा? सामाजिक कार्यकर्ता है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं जो टेस्ट सीरीज जो हम 10 क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वो आपको कैसे लग रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।